भारत में प्रोटीन की कमी का सच। नमस्ते, मैं हूं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट शारदा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है प्रोटीन। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि भारत में 80% लोगों की प्रोटीन की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। और तो और ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें एक्चुअली कितना प्रोटीन चाहिए। इसका सीधा असर हम देखते हैं कि मोटापा यानी कि ओबेसिटी बढ़ रहा है, थकान रहती है और बीमारियां जल्दी आती है। और इसके पीछे की वजह अक्सर प्रोटीन की कमी होती है। तो चलिए आज हम प्रोटीन से जुड़े सारे मिथ्स को साइड में रखते हैं और सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों या मसल बनाने वालों के लिए है। ये एक अधूरी बात है। सच तो ये है कि प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, जो आपका दिमाग, आपकी स्किन, आपके बाल, नाखून, आपका इम्यून सिस्टम, यहाँ तक कि आपकी हड्डियों यानी कि बोन की मजबूती भी प्रोटीन पर डिपेंड करती है। प्रोटीन 3 मुख्य काम करता है, यानी कि 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहला होता है ग्रोथ और रिपेयर। ये हमारी बॉडी की टूट फूट को ठीक करता है और नए सेल्स बनाता है। दूसरा है हार्मोन बैलेंस। ये ज़रूरी हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाने में मदद करता है। तीसरा है इम्यूनिटी। प्रोटीन की कमी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अगर आपको लगातार थकान रहती है, बाल झड़ रहे हैं या आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आप प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरा फंडामेंटल है आपका प्रोटीन गोल और इंडियन डाइट। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो आपको डेली कितना प्रोटीन चाहिए? एक सिंपल रूल याद रखिए। आपके बॉडी वेट के 1 किलो पर कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन। जैसे अगर आपका वज़न है 60 किलो, तो आपका टारगेट है 60 ग्राम्स प्रोटीन डेली। लेकिन जब हम एक एवरेज इंडियन प्लेट देखते हैं, आपका जैसे कि ब्रेकफास्ट में आपने खा लिया पोहा या पराठा ब्रेकफास्ट, तो सिर्फ 4 to 6 ग्राम प्रोटीन आपको ये देगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें आपकी लंच, अगर हम देखें तो दाल चावल रोटी जो भी है, मुश्किल से 10 से 12 ग्राम प्रोटीन ये देगा। और स्नैक्स में तो अक्सर ज़ीरो प्रोटीन होता है, सिर्फ कैलोरीज होता है। तो टोटल मिलाकर हमारी डेली इनटेक 25 से 35 ग्राम से ज़्यादा नहीं होती। हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रोटी, चावल, आलू। पहले हम एक्टिव थे तो वो एनर्जी यूज़ हो जाती है। आज हम ज़्यादा बैठे रहते हैं, इसलिए ये अनयूज्ड कार्ब्स जो ज़्यादा खा लेते हैं उसे हम यूज़ नहीं कर पाते, तो वो फैट में बदल जाते हैं और इसी से पेट की चर्बी यानी कि बेली फैट बढ़ती है। फिर प्रैक्टिकल टिप्स की हम बात करें तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के तरीके। तो अब इस डिफिशिट को पूरा करने के लिए मैं आपको 3 आसान प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ। तो सबसे पहला है हर मील में प्रोटीन शामिल करें। जैसे कि ब्रेकफास्ट में पोहा की जगह पनीर भुर्जी, मूंग दाल चीला या एग्स लीजिए। लंच और डिनर में रोटी राइस की क्वांटिटी कम करके दाल, दही, पनीर, चना की क्वांटिटी बढ़ाएं। फिर स्मार्ट स्नैकिंग करें, जैसे कि चाय, बिस्किट या नमकीन की जगह रोस्टेड चना, बटर मिल्क यानी कि चास, नट्स और सीड्स या थोड़ा सा कर्ड, दही लीजिए। इन्हें अपने साथ रखिए। फिर थर्ड है क्वालिटी प्रोटीन चूज़ करें। तो प्रोटीन सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी मांगता है। इसका मतलब है कि हमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स होनी चाहिए, उसमें 9 ज़रूरी अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। फिर प्रोटीन की क्वालिटी, जैसे कि क्लास 1 और कॉम्बिनेशंस। प्रोटीन को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। तो क्लास 1 में आते हैं कंप्लीट प्रोटीन। इसमें सभी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि एग्स,
मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, कर्ड, टोफू और सोया। इसमें आते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन या फिश। अभी क्लास 2 इनकम्प्लीट प्रोटीन, ये मेनली प्लांट बेस्ड होते हैं जैसे दाल। लेकिन घबराइए नहीं, आप क्लास 2 प्रोटीन्स को मिलाकर क्लास 1 जैसे बना सकते हैं। हमारी इंडियन क्यूजिन में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दाल और चावल, रोटी और चना, पीनट बटर और रोटी या ब्रेड। जब आप इन दो चीज़ों को एक साथ खाते हैं तो आपको सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। बस अपने मील्स के कॉम्बिनेशंस पर ध्यान। पर हम आ गए हैं कंक्लूजन में। मेरा अंतिम संदेश ये होगा कि तो दोस्तों, अपने लिए एक सिंपल टारगेट रखिए। हर मील में कम से कम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन लेने की कोशिश करें। और आखिरी में मैं आपसे बस इतना कहूँगी, किसी भी सोशल मीडिया ट्रेंड पर आंख बंद कर विश्वास मत करिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करिए और देखिए कि आपकी बॉडी किस पर सबसे अच्छा रिएक्ट कर रही है। आपका शरीर सबसे बड़ा साइंटिस्ट है और वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपकी सेहत के सफ़र में मदद करेगी। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।